साइक्लोट्रॉन। इस वीडियो में हम साइक्लोट्रॉन के बारे में जानेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट साइक्लोट्रॉन। नाउ द साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस टू एक्सेलरेट heavy charged particles like proton, deuteron or ions to high energies। साइक्लोट्रॉन का जो इन्वेंशन है ये अमेरिकन न्यूक्लियर साइंटिस्ट सर अर्नेस्ट ओरिएंडो लॉरेंस ईओ लॉरेंस ने किया था एमएस लिविंगस्टन के साथ मिलकर। मेन वर्क सर लॉरेंस का था। इन्होंने 1929 एंड 1930 के बीच ये डिवाइस डेवलप की और इसका पेटेंट 1932 में करवाया। फॉर दिस इन्वेंशन इन 1939 ही वाज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए साइक्लोट्रॉन? So look in this diagram. This is diagram of a cyclotron. This is its overview. इस साइक्लोट्रॉन में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो सेमी सर्कुलर शेप के हॉलो सिलेंडर हैं। जैसे कोई छोटा बॉक्स है, एक थिन कोई पतला बॉक्स है, उस बॉक्स को अगर हम 20 से ऐसे डायमीटर के लॉन्ग ऐसे इसको कट कर देते हैं और ये दो हाफ पीस में डिवाइड हो जाता है। इसके बीच में क्या है, ये गैप है। ये सॉलिड हॉलो सिलेंडर नहीं है, ये हॉलो है। हॉलो सिलेंडर को हमने 20 से ऐसे कट कर दिया तो ये गैप है जिसमें चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है इस गैप के अंदर। और ये जो सेमी सर्कुलर शेप के हैं इनको कुछ स्पेस दे के कुछ डिस्टेंस पे इनके बीच में कुछ डिस्टेंस स्पेस ऐसे रख देते हैं। एक को हम D1 कहते हैं, दूसरे को हम D2 कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर शेप। इसे हमने इन डीज को एक हाई फ्रिक्वेंसी पोटेंशियल डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जो कैसी ऑसिलेटरी है। इसका पोटेंशियल ऑसिलेटरी टाइम के साथ चेंज होता है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये D है तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रखे हैं। दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ वन इलेक्ट्रोमैग्नेट और इस D ये इस D के नीचे है और ये इस D के ऊपर है, साउथ पोल ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज D's। ये इसका ओवरव्यू है। सो साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ two hollow semicircular chambers D1 and D2 called D's. There is a small gap between the two D's. An oscillatory potential difference of the order of 2 into 10 power 4 volt means nearly 20 kilovolt at a frequency of 10 power 6 hertz which is nearly 1 megahertz is applied across the D's। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डीज के बीच में क्या है, ये गैप है और यहाँ से ऑसिलेटर से यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑसिलेटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10^6 हर्ट्ज है। ए मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ अबाउट 1 टेस्ला इज सेट अप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज बाय ए लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट। द होल स्पेस इनसाइड द डीज इज इवैक्यूएटेड मीन्स द डिवाइस इज केप्ट इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर। क्यों? जिससे जो आयन जो एक्सलरेट हो रहे हैं वो गैस मालिक्यूल से एयर मालिक्यूल से स्ट्राइक करके टकरा के अपनी एनर्जी खो न दें, सो दैट दे डू नॉट लूज देयर एनर्जी बाय स्ट्राइकिंग दी एयर मालिक्यूल्स। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। इसका ओवरव्यू ऊपर से ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे है ये। जब ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर रिवॉल्व करेगा तो इसका ट्रेजेक्ट्री स्पाइरल शेप में होगी, वो अभी हम समझते हैं इसकी वर्किंग में। और जैसे ही ये इस वाल के पास आएगा, इस डी के वाल्स के वेरी क्लोज होगा, एक्सलरेट होते होते जैसे जैसे इसकी रेडियस इंक्रीज होगी, सो देयर इज ए एग्जिट पोर्ट, an exit port, here is an exit port and this is a deflection plate
ये डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करती है, इस चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है और चार्ज पार्टिकल इस एग्जिट पोर्ट से ऐसे बाहर आ जाता है। We know that electric field accelerates the charge particle. Now if charge is positive, then this particle will accelerate in the direction of electric field. Suppose this is accelerated through a potential difference of V volt and charge is Q. So after accelerating through potential difference of V volt, its energy becomes QV. Now see what is role of magnetic field. We know that when a charged particle of charge Q enters in a magnetic field with velocity v, magnetic field is B and it is entering perpendicular to field, so a Lorentz force acts on it which is equal to QVB, and centripetal force on this particle required is equal to mv square by r, where m is mass of the particle, r is radius of this circle. So from here QVB is equal to mv square by r, so r is equal to mv upon qb, or we may write v is equal to qb r upon m. So this magnetic force changes only direction of velocity, it does not changes magnitude of velocity. Magnitude of velocity is changed by the electric field. See here is a source of ion. फॉर एग्जाम्पल फॉर अ प्रोटॉन इज हाइड्रोजन आयन. तो जब प्रोटॉन यहाँ पर है या हाइड्रोजन यहाँ पर है, इन दैट टाइम दिस D2 इज नेगेटिव एंड दिस D1 इज पॉजिटिव. देख रहे हैं D2 को नेगेटिव पोटेंशियल D2 का और D1 का पॉजिटिव पोटेंशियल है. सो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस स्पेस, नॉट इनसाइड द चैम्बर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. तो यहाँ है इन दिस स्पेस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सलेरेट्स द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव. सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, सो चार्ज पार्टिकल विल एक्सलेरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अब जैसे ही ये इस D के अंदर इंटर करेगा, D2 के अंदर, सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ, और हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये यहाँ आ गया. जैसे ही यहाँ आया वैसे ही D की पोलैरिटी पोटेंशियल की चेंज हो जाएगी. नाउ D1 बिकम्स नेगेटिव एंड D2 बिकम्स पॉजिटिव, सो चार्ज पार्टिकल विल एक्सलरेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड डायरेक्शन. सो इट्स वेलोसिटी अगेन इंक्रीजेस. जैसे यहाँ पर अगर इसकी एनर्जी इंक्रीज होकर QV हो गई है, तो यहाँ फिर QV एनर्जी इंक्रीज होगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी 2QV. सो इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, देयरफॉर radius of circular path also increases, so it moves inside the D1 in semicircle like this, और जैसे यहाँ पर आया वैसे फिर पोलैरिटी चेंज होगी. See direction of electric field is like this, and as this charge particle comes here, then again this becomes positive and this becomes negative. See like this. सो दिस पोलैरिटी चेंजेस अल्टरनेटली. जैसे ये हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा पोलैरिटी फिर चेंज होगी. सो इन दिस टाइम दिस पार्टिकल अगेन एक्सेलरेट. नाउ एज पार्टिकल इज हेयर, देन व्हाट हैपेंस, अगेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. सो दिस अगेन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल. सो इन दिस वे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली accelerate the charge particle when this charge particle is inside this gap, not inside the chamber. particle तभी accelerate होगा जब ये इस गैप के बीच में है, in between this gap. so this electric field after half revolution accelerate the charge particle, and in this way its radius of circular path increases because r is equal to mv upon qb. और जब पार्टिकल बिल्कुल D2 के पास यहाँ पर है, सो हेयर इज़ ए डिफ्लेक्शन प्लेट. ये डिफ्लेक्शन प्लेट इस पार्टिकल को इस एग्जिट पोर्ट के थ्रू यहाँ से D से बाहर निकाल देती है. सो दिस इज एग्जिट पोर्ट एंड दिस इज एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल. नाउ दिस ट्रेजेक्ट्री इज स्पाइरल. तो so trajectory is of spiral shape, path of the particle is spiral. Now time period of revolution is equal to
time taken in one revolution. So distance covered in one revolution is 2 pi r, which is circumference of the circle, and velocity is v, speed is v. So time period is equal to 2 pi r upon v. This is equal to 2 pi m upon qb. Now time period of one revolution of ion is independent of its speed or radius of the orbit. जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है. स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, तो सो एज स्पीड इंक्रीजेस इट्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आल्सो इंक्रीजेस. सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. So this fact is utilized in cyclotron. Now frequency of revolution f is equal to time 1 upon time period. So this is equal to qb upon 2 pi m. Now the sign of the electric field is changed alternately in tune with the circular motion of the particle. जो particle की circular motion की frequency of revolution है, same frequency है हमारे इस oscillatory potential difference की. दिस इज़ वाई बिकॉज जैसे ही पार्टिकल इस पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन d1 से d2 की तरफ है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम d2 टू d1. तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और जैसे ही वो इधर आएगा इस गैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी. हाफ राउंड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो जो पार्टिकल की रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटरी पोटेंशियल डिफरेंस की भी होगी, तभी ये इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में होगा, जिसको हम कहते हैं कि इसके साथ रेजोनेंस में है, और तभी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखें, जैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है डी के बीच में, तो पहले पार्टिकल लेफ्ट से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई qv, क्योंकि v पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुआ. जैसे ही हाफ राउंड कवर करेगा, पोलैरिटी चेंज होगी, तो यहाँ फिर इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी कितना v है. सो qv से इंक्रीज हो गया, qv और इंक्रीज हो, तो कितनी हो गई एनर्जी, 2qv, अगेन 3qv, देन 4qv. सो अगर ऐसे इस तरह से लाइक दिस, अगर n टाइम्स इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो सो मैक्सिमम एनर्जी विल बी इक्वल टू n टाइम्स q इंटू वी. नाउ दिस n इज इक्वल टू 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. अगर ये एक सेकेंड में n रिवोल्यूशन कर रहा है, तो हर एक रिवोल्यूशन में इसकी एनर्जी 2 बार इंक्रीज हो रही है. ओके, सो दिस E मैक्सिमम इज इक्वल टू n टाइम्स qv, वेयर n इज इक्वल टू 2n, n इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. नो सिंस वेलोसिटी इज qbr अपॉन m, जब बिल्कुल पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम इसकी रेडियस है, उस समय एग्जिट पोर्ट से बाहर आ रहा है, एट दैट टाइम सपोज वेलोसिटी इज v, सो दिस v इज इक्वल टू qbr अपॉन m, वेयर r इज मैक्सिमम रेडियस. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m. नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन. तो जैसा भी हमने समझा, साइक्लोट्रॉन क्या कर रहा है, हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है, जिससे हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के चार्ज पार्टिकल हमें मिल रहे हैं. तो क्या किया जाता है कि इन चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस से स्ट्राइक कराते हैं. सो टू स्ट्राइक द न्यूक्लियाई विद एनर्जेटिक पार्ट and study the resulting nuclear reactions. तो इन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके, न्यूक्लियर पर बम्बार्डिंग करके, क्या न्यूक्लियर्स होते हैं, हमें उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं, ये इसकी स्टडी करते हैं. एंड सेकेंड, व्हेन दीज हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन सब्सटेंस, देन सपोज दे गेट एम्बेडेड. So in this way to implant ions into solids and synthesize new materials. एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को में चेंज करना, ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है. एंड थर्ड वन इज़ टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स सब्सटेंसेज लाइक रेडियो एक्टिव कोबाल्ट विच कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट.
तो जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट है इसका कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ देयर मेडिकल एप्लीकेशन. Now limitations of cyclotron. With the help of this cyclotron, we cannot accelerate a charged particle after certain maximum velocity. Why? Because due to relativity, we know that as velocity increases, and suppose its velocity is comparable with the velocity of light, then mass of particle also increases. This is known as relativistic change in mass. So this m is equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square, where m naught is rest mass. So what happens, since time of period depends on mass, so t is equal to 2 pi m upon qb. Now since there is relativistic change in mass, so what happens, time period increases or frequency decreases. सो पार्टिकल स्टार्ट्स लैगिंग बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसे वो सिंक्रोनाइजेशन में ना होने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज नहीं होगी. सो वी कैन नॉट इंक्रीज द वेलोसिटी अप टू आफ्टर ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू. सो फॉर दिस व्हाट वी मे डू, वी मे इंक्रीज द magnetic field, so this is known as synchrotron, or we may decrease the frequency, this is known as synchrocyclotron. Now second is, it is not suitable to accelerate electron because mass of electron is very very smaller as compared to mass of proton. This is nearly 1/1800 times mass of the proton. So for that there is a device which is known as Betatron. Thanks. Have a nice day.